बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के महू से। जय बापू जय भीम जय संविधान की थीम पर महू में कांग्रेस की आम जनसभा संपन्न। देश भर से उमड़ा जन सैलाब। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने आम जन को किया संबोधित। आज 27 जनवरी को जय बापू जय भीम जय संविधान की थीम पर कांग्रेस की महू में महाजनसभा संपन्न हुई, जिसमें देश भर से लगभग 1.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सड़कों पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। राहुल गांधी के साथ मुख्य रूप से हिमाचल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने वर्तमान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी देश के संविधान को बदल देना चाहते हैं। आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। मोदी ने अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों को व्यापार में बढ़ाया है। हम जब जातिगत आधार पर जनगणना करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सभी बड़ी जगहों पर आरक्षित वर्ग के लोगों को दरकिनार किया गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अनुसूचित जनजाति हमारे देश के राष्ट्रपति को अयोध्या के मंदिर में नहीं बुलाया गया। उसी तारतम्य में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित किया है। शाह ने सदन में कहा कि अंबेडकर का नाम लेने की जगह यदि भगवान का नाम लिया जाए तो उद्धार हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर महू कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने असंतोष जताते हुए कहा है कि सभा में राहुल गांधी द्वारा नजरअंदाज किया गया है। इस अवसर पर पार्टी के जीतू पटवारी सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। ये मीडिया कैमरा लिए घूम रहा है, ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अदानी अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर ले, किसान मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अडानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं 24 घंटा। हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे, अडानी अंबानी की शादी की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, मगर हिंदुस्तान की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात ये नहीं करेंगे। और आपके हर एक के घर में घुसे हुए है, सब बेरोजगार है हिंदुस्तान में, और कोई रास्ता नहीं। भैया टीवी देखो 24 घंटा, तो देखना ही पड़ेगा, जो ये कहेंगे देखना ही पड़ेगा। डराने में लगे हिंदुस्तान को कि देखो देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देखो देखो उधर क्या हो रहा है। अरे हमें यह भी बता दो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने तगड़ा झटका देते हुए समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव और पूर्व प्रधान तथा जिला पंचायत के रनर प्रत्याशी रहे तेजवंत सिंह को भाजपा में शामिल करा लिया। उनके साथ सैकड़ों लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया। कुरावन गांव के पैतृक आवास पर आयोजित सभा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विधायक रुदौली रामचंद्र यादव ने तेजवंत सिंह को पार्टी का झंडा सौंपकर भाजपा ज्वाइन कराया है। उनके साथ बड़ी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हुए। इनके भाजपा ज्वाइन करने में प्रदेश के बड़े कॉन्ट्रैक्टर अनिल सिंह और क्षेत्र पंचायत मिल्कीपुर के प्रमुख प्रतिनिधि टुनटुन सिंह की पैरवी हो रही है। भाजपा ज्वाइन करने वालों की संख्या अब तेजी से मिल्कीपुर ब्लॉक में देखने को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव तेजवंत सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। तेजवंत सिंह जी, ये बताइए कि आज आपने समाजवादी पार्टी छोड़ करके अपने सैकड़ों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आपके ज्वाइन करने के पीछे कौन से कारण रहे हैं और किसके प्रयास से आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है? देखिए, कारण तो हमारे पीछे बहुत थे। अब कारण गिनाने से तो कुछ होना नहीं है। अब कारण तो भाई साहब अब ये चुनाव के बाद बताएंगे। नहीं, अभी आपने बताया कि अनिल सिंह जी एमडी एफपी कंपनी के और जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके भाई टुनटुन सिंह जी इसी ब्लॉक से आप भी बिलोंग करते हैं, तो क्या उनकी क्या भूमिका रही आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने में? अनिल भाई ने हमको आज के 15-20 दिन पहले फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि तेजवंत भाई इस बीजेपी को अब की बार मिल्कीपुर से जितवाइए किसी तरीके से। तो हमने कहा कि भैया हमारे पास क्या है, हम तो लकीर के फ़कीर हैं,
हमारे साथ ही छोटे गरीब तबके के लोग रहते हैं, उसी बेल्ट से आता हूँ और हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। एक चीज़ ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान समय में यहाँ प्रत्याशी हैं और उनके पिता जो यहाँ से सांसद हैं, तो उनके किन कार्यों से आप नाराज़ हुए? ऐसी कौन सी गतिविधियाँ अब थी? उनके बहुत से कार्य हैं, अब उनके कार्य को गिनाना ठीक नहीं है। और जब उनको मैंने छोड़ दिया तो उनके कार्य को गिनाना और बताना अच्छी बात नहीं है। अब वो खुद समझ जाएंगे कि तेजवंत ने मुझे क्यों छोड़ा। तो ये थे तेजवंत सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। धार जिले के मनावर में आज सेमलदा रोड पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। ग्रामीण एरिया से मनावर आ रहे मजदूरों से भरी पिकअप वाहन तेज रफ्तार के कारण पलट गई, जिसमें करीबन 30 से 35 मजदूर सवार थे। सभी मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें से 8 गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय बड़वानी रेफर किया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर 108 के पायलट करीम खान व EMT अंकित जावर ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनावर पहुंचाया। घायलों का उपचार किया गया। मौके पर तहसीलदार, आवासीय व थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान पहुंचे। पिकअप वाहन मजदूरों को प्रतिदिन सुबह शाम लाने व ले जाने का काम करते हैं एवं काम करने के लिए वह घर पहुंचने के लिए तेज रफ्तार से पिकअप वाहन को चलाया जाता है। मौके पर पुलिस पहुंची। मगन कई आज पिकअप पलटी गई। कितना जो लोग था? 40-30 जन। 80 70 80 था। और कैसी पलटी खाई गई? फास्ट लीजिए रो तो पलटी खाई गाड़ी। तो गाड़ी कैसी पिकअप जोर से लीजिए रो तो कभी? हाँ, जोर से दिया था। तेजी में जाई रो तो नहीं? पिकअप से टकराड़ी ना। पिकअप से टकराई? ले जो हादसा हुआ है उसके बारे में जी, आज प्रातः सूचना मिली थी कि सेमलदा रोड पे कुछ लोगों से भरी हुई पिकअप जो है वो तेज़ रफ्तार से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे लगभग 30-35 लोग घायल हुए थे। इनमें से 7 से 8 को कुछ गंभीर चोटें आई थी, उन्हें रेफर कर दिया। नाबालिग बच्चे कितने थे सर? नाबालिग इसमें अधिकतर नाबालिग बच्चे ही थे जो खेतों में काम करने के लिए सामान्यतः जा रहे हैं। ठीक। इस वक्त की खबर देवास से। जघन्य हत्याकांड के बस 5 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। मृतक की लगभग 25 से 30 लाख रुपयों की लेनदारी थी। मुख्य और सह आरोपी पर 7 अपराध पूर्व से पंजीबद्ध है। गत दिनों कुमारगली में रुपयों की लेन देन को लेकर आरोपियों ने एक युवक की जघन्य हत्या कर दी। मामले को लेकर कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को मुख्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस आरोपी को तलाश करने में जुटी हुई है। इस मामले को लेकर आज कोतवाली थाने में CSP ने प्रेस वार्ता कर प्रकरण के बारे में जानकारी दी। जघन्य हत्याकांड के 5 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। CSP दिशेश अग्रवाल ने बताया कि गत 18 जनवरी को रुपयों के लेन देन को लेकर आनंद उर्फ छोटू पिता दिनेश कहार, उम्र 30 वर्ष के आरोपी रुपेश कहार ने हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि आरोपी रुपेश कहार का कुम्हारगली में निजी कार्यालय है। मृतक आनंद का पूर्व से आरोपी से विवाद था। इसको लेकर आरोपी ने सुनियोजित तरीके से आनंद की हत्या करने की योजना बनाई। प्रकरण में सह आरोपी रुपेश के कार्यालय में पूर्व से मौजूद थे, जिसमें आरोपी सोनू रायकवार, महेंद्र, दीपक, सुनील, राज कपूर है। कोतवाली क्षेत्र की दिनांक 18 जनवरी की घटना है, जिसमें कोतवाली क्षेत्र में कुमारगली स्थित है। वहाँ पर प्रकरण के आरोपी रुपेश कहार का ऑफिस है। यहाँ पर इसका पूर्व से मृतक आनंद के साथ विवाद चल रहा था और इसको लेके इसने पूर्व सुनियोजित तरीके से इसके मर्डर की प्लानिंग की। और इसके ऑफिस पर जो प्रकरण के से आरोपी हैं ये मौजूद थे, जिसमें सोनू रायकवार, महेंद्र, दीपक, सुनील, राज कपूर
और इनके द्वारा रूपेश के द्वारा बताया गया कि जो मृतक है इससे बार बार पैसे मांग रहा है और वो इसे पैसे नहीं देगा और इसको जो है ना इन्होंने जान से मारने का प्लान बनाया और इसी के तहत लगभग 1:30 बजे के करीब जो है वो इसे मृतक को रूपेश के द्वारा इसके ऑफिस पर बुलाया, जहां पर प्रकरण के जो और आरोपी हैं ये पूर्व से मौजूद थे, जिसमें इन आरोपियों द्वारा जिसमें प्रकरण का जो आरोपी जो पुलिस अभिरक्षा में है सोनू रैकवार और प्रकरण के 3 और आरोपी हैं, इनके द्वारा उसे जब गहमा गहमी हुई इसे पटक लिया गया और उसी दौरान सोनू रैकवार द्वारा फायरिंग की गई, जो मृतक के पेट में गोली लगी, जो बाद में पीएम के द्वारा रिकवरी हुई और जब उसको गोली लगी तो ज़मीन पर गिर गया और गिरने के बाद वो वहाँ से भागा और भागने के पश्चात सामने जो ऑटो डील है सामने वाली लाइन में उसके पास में स्टेशनरी की दुकान पर जाके वो पहुंचा तो जो प्रकरण का आरोपी है रूपेश कहार, उसके द्वारा तलवार से उसके ऊपर वार किया गया और घटना कारित करने के पश्चात ये आरोपी फरार हो गए थे घटना से। और जो प्रकरण का आरोपी सोनू रैकवार जिसने पिस्टल से फायर किया था, उसने प्रकरण के दूसरे आरोपी राज कपूर को फ़ोन किया और फ़ोन करके ये उसके ऑफिस पर गया, जहाँ पर इसने हत्या में प्रयुक्त जो पिस्टल थी उसको छुपा दिया और ये वहाँ से फरार हो गए। इनकी पूर्व से प्लानिंग थी कि ये जाके विजयगंज मंडी के आसपास मिल जाएंगे और वहाँ से फरार हो जाएंगे। ये प्रकरण में जो अभी वर्तमान में गिरफ्तारी हुई है उसमें आरोपी सोनू रैकवार पिता जगदीश रैकवार हैं, महेंद्र पिता अमरजीत हैं, दीपक पिता विट्ठल काले हैं, सुनील पिता गोवर्धन है और राज कपूर पिता समंदर उम्र 47 साल। ये अभी तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है और प्रकरण में आगे जिन अपराधियों की इसमें संलिप्तता आगे पाई जाएगी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो मुख्य आरोपी है रुपेश, उसकी क्या स्थिति है सर? अभी वर्तमान में फरार है और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसमें टीमें गठित की गई जो लगातार पतासाजी कर रहे हैं और जल्दी इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें इनाम भी घोषित किया गया है? प्रकरण के जो फरार आरोपी हैं इसमें इनके ऊपर इनाम घोषित किया गया है, जिसमें आरोपी विक्की ठाकुर और रूपेश कहार इनके ऊपर इनाम घोषित किया है। सर, जो अन्य आरोपी इन पे आपराधिक प्रकरण कितने पुराने हैं? इसमें जो वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में आरोपी है सोनू रैकवार, इसके ऊपर पूर्व से 6-7 मुकदमे दर्ज है, जिसमें एक हत्या का अपराध शामिल है और आरोपी जो फरार आरोपी रूपेश कहार इसके ऊपर भी पूर्व में 7 अपराध इसके ऊपर पंजीबद्ध है, जिसमें एक्सटॉर्शन और सूदखोरी का मामला एक इसके ऊपर पंजीबद्ध हुआ था और शेष आरोपियों के विरुद्ध इनके अपराध जो भी इनके अपराध हैं उनके बारे में जानकारी पता की जा रही है। सर, मुख्य रूप से विवाद का कारण क्या था और कितने रुपए पैसे का विवाद था सर? ये जो विवेचना में तथ्य सामने आए उसमें ज्ञात हुआ है कि लगभग 25 से 30 लाख रुपए की लेनदारी मृतक पीड़ित जो है उसकी थी और जिसे वो बार बार आरोपी से मांग रहा था और आरोपी चूँकि पूर्व का अपराधी है और वो उसको पैसे नहीं देना चाहता था, जिस कारण इनके द्वारा सुनियोजित तरीके से इसकी हत्या। किस बात का पैसा था सर? ये इस संबंध में जानकारी प्राप्त की। ये आईपीएल सट्टे का पैसा बाद में सामने आ रहा है सभी जगह पर सर। इस संबंध में जब प्रकरण का मुख्य आरोपी गिरफ्तार होगा तब ये तथ्य जो है इनके बारे में और जानकारी प्राप्त। सर, पुलिस ने कुल कितने आरोपी बनाए इस पूरे प्रकरण? अभी 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी प्रकरण का मुख्य आरोपी रूपेश कहार फरार है, उसके साथ विक्की ठाकुर, ये 2 आरोपी फरार है और इसमें आगे जिनकी संलिप्तता पाई जाएगी उनकी गिरफ्तारी। सर, ये जघन्य हत्याकांड एक जघन्य हत्याकांड है, इसको चिन्हित अपराधों में लिया जाएगा? वर्तमान में तो अभी ये चिन्हित अपराध में नहीं, लेकिन समीक्षा उपरांत इसको जैसा सर इनके घर वालों को भी उठाया था पूछताछ के लिए, तो कोई जानकारी नहीं मिली थी हमसे? घर वाले भी घटना के तुरंत बाद ही घर वाले इसके जो परिवार वाले हैं मुख्य आरोपी के और वो फरार हो गए थे, उनके संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, उनको जो है वो पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया और कुछ जानकारी उनसे भी सामने आई है, उन पर काम किया जा रहा है। सर, अवैध संपत्ति को लेकर भी जो है कार्रवाई क्या चल रही है सर? नोटिस दिए गए थे सर, 7 दिन के नोटिस दिए। इस संबंध में जो संबंधित विभाग है नगर निगम उनको सूचित किया गया था, उनके द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और संभावना है कि शीघ्र ही संभवतः आज कार्रवाई जो है नियमानुसार संभव है। सर, जो पिस्टल था वो क्या लाइसेंसी या अवैध? वो लाइसेंसी पिस्टल नहीं था, वो फैक्ट्री मेड पिस्टल, लेकिन वो अवैध रूप से ये रखा हुआ था। इस संबंध में भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि वो किसके नाम से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जारी हुई थी। सर, कहाँ मिला था पिस्टल? ये प्रकरण का जो सह आरोपी है राज कपूर, उसके ऑफिस में इसके द्वारा जो उसका प्रॉपर्टी का कार्यालय है प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का, वहाँ इसके द्वारा छुपाया गया था।
सर शहर में सूदखोरी के मामले बहुत ज़्यादा हैं और जो है ये कहीं ना कहीं दादागिरी करते हैं और इस तरीके की घटनाएं काबित होती हैं। तो क्या शहर के अन्य सूदखोरों के खिलाफ भी पुलिस कोई इस तरह की कार्रवाई करेगी? देखिए, सूदखोरी के विरुद्ध थाना कोतवाली में भी एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था कुछ समय पहले। थाना नाल दरवाजे में एक अपराध पंजीबद्ध हो चुका है और अगर फरियादी पुलिस के समक्ष अपनी समस्या लेकर आते हैं तो निश्चित सर डर की वजह से नहीं आते सर। अगर फरियादी आता है तो सर इसी घटना को लेकर सूदखोरी की पुलिस ने अपील कर दी कि जिन लोगों ने अभी तक कितने आवेदन आए? अभी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो हमें इनके कार्यालय से संपत्ति संबंधी जानकारियां जो मिली हैं दूसरे लोगों की और चेक मिले, उनसे संपर्क किया जा रहा है। कितने लोग हैं सर ऐसे पीड़ित? अभी नहीं कह पाएंगे इस बारे में। बाकी जो भी अगर पीड़ित आते हैं और उसकी पुष्टि होती है कि उनके साथ सूदखोरी संबंधी अपराध हुआ है तो निश्चित उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। सर अपनी टीम कहाँ भेजी गई गिरफ्तारी के लिए? गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार 4 टीमें जो है वो भेजी गई और गिरफ्तारी है ना। कहाँ पर भेजी गई? कहाँ? गिरफ्तारी के लिए दीगर राज्य में भी टीम भेजी गई और जो पड़ोस के जिले हैं उनमें भी टीम भेजी गई है। ठीक है। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार से। धार की कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 20 आवेदकों के गुम हुए मोबाइल फोन को ढूंढकर उन्हें वापस सौंपा। इन मोबाइल फोन की कुल कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए की गई है। यह कार्रवाई अगस्त 2024 से 27 जनवरी 2025 के बीच की गई। कुल 20 गुम हुए मोबाइलों को धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक रविंद्र वास्कले के निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली समीर पाटीदार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इन गुम हुए मोबाइलों का पता CEIR पोर्टल के माध्यम से लगाया गया और सभी मोबाइलों को उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया। कहाँ रहते हैं? धार शरद नगर रे। आज गुम हुआ मोबाइल वापस मिला, आपको कैसा महसूस कर रहा है? बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है आपको? पहले काफ़ी जटिल प्रक्रिया थी, अब आसानी से मोबाइल गुम होने के बाद पुलिस ढूंढ लेती है। क्या लोगों से अपील करेंगे? यहाँ के रिपोर्ट दर्ज करवाए मोबाइल गुम होने के बाद। मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे को यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए मैं नहीं आना चाहती थी। फिर भैया उन्होंने बोला कि रिपोर्ट दर्ज करवाना ज़रूरी है करके ना, इसलिए फिर मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई और ये मेरा मोबाइल वापस ये मिल गया तो बहुत अच्छा लगा। क्या उम्मीद थी आपको कि ये मोबाइल वापस नहीं मिलेगा ऐसा लगा था? कैसा महसूस कर रहे मिल जाने? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। प्रेमलता वगैरह। गुम हुए 20 मोबाइल लौटा है। जी हाँ, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय साहब के मार्गदर्शन और निर्देशन में थाना कोतवाली की टीम ने गुमशुदा 20 मोबाइल रिकवर करके आज उनको दिए हैंड ओवर करा है और काफ़ी खुश लग रहे हैं उसमें। इसमें CIR पोर्टल के माध्यम से या तो लिखित आवेदन दें या ऑनलाइन भी इसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसमें हमारे लोकल थाना कोतवाली या अन्य कोई सी भी थाने की टीम इसमें काम करती है और रिकवर करके देती है। तो अपील भी करता हूं, अगर कहीं किसी का कोई मोबाइल गुम हो जाए तो इस पोर्टल के माध्यम से अपना मोबाइल प्राप्त कर सकते हैं वो लोग। फिलहाल कितने लोगों को मोबाइल लौटा है? जैसा कि आज हम लोगों ने 20 लोगों को किया है और कुछ पेंडिंग भी है जिसको हम जल्द रिकवर करके उपलब्ध कराएंगे। इसमें पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली समीर पाटीदार और लोकल कोतवाली की साइबर टीम ने बड़ा काम किया। इनके लिए मैं विशेष प्रशंसा करता हूँ। थानावार पोर्टल उपलब्ध करवा दिया गया है हर CIR पे। यहाँ तक कि ऑनलाइन कंप्लेन भी आप लोग दर्ज कर सकते हैं, पर ऑनलाइन कंप्लेन जो कंप्लेनेंट दर्ज करता है वो ट्रेसिंग की उसके पास सुविधा नहीं रहती। ट्रेसिंग की सुविधा संबंधित थाने में रहती है, तो वो ट्रेसिंग के लिए थाने आप उसको आना ही पड़ेगा। तो थाने वाले उसको ट्रेस करके और ये बता पाएंगे कि भाई आपका मोबाइल जो भी चला रहा है, जिसकी सिम का लोकेशन है, वो फिर हम लोग उपलब्ध उससे मांग करके हम आपको उपलब्ध करवा सकते हैं, है ना। ये मिसिंग कंप्लेन में होता है, ये जितने भी मोबाइल मिसिंग हो रहा है ना उसमें, तो उसको यहाँ जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। चौपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी घाट में हुआ हादसा। बाइक सवार को टैंकर ने मारी जबरदस्त टक्कर।
बाइक पर सवार एक बच्ची की मौत और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। बाइक पर पति पत्नी और 3 बच्चे थे सवार। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। रॉबर्टगंज से चौपन की ओर जा रहे थे बाइक और टैंकर। घटना की सूचना मिलती है पुलिस और एम्बुलेंस कार्य में जुटी। टैंकर में सवार एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर निकाला और भेजा गया जिला अस्पताल। चौपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी घटना मौके पर प्रभारी निरीक्षक चौपन विजय कुमार चौरसिया एवं गुरमा चौकी प्रभारी सूरज चंद द्विवेदी मौजूद रहे। मौके पर भारी भीड़ मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लक्सर से आ रहे खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर 3 गाड़ियों में आए हमलावरों ने बरसाई आधाधुंध गोलियां। खानपुर से भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन और उनके समर्थकों ने वर्तमान खानपुर के विधायक के कार्यालय पर बरसाई गोलियां। 2 दिन से सोशल मीडिया पर वर्तमान विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन के बीच चल रही थी जुबानी जंग। गोली चलने की आवाजों से सड़क पर चलने वाले लोगों में मची अफरा तफरी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। वर्तमान विधायक उमेश कुमार के समर्थक भी घटनास्थल पर पहुंचे। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कड़ी में टांडा नगर में भी गणतंत्र दिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वन विभाग सहित समस्त शासकीय अर्थशास्त्र के स्कूलों में एवं कार्यालय में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्राम पंचायत परिसर में सरपंच वर्षा लकी ठाकुर के द्वारा ध्वजारोहण कर सलामी दी गई। वहीं पुलिस थाना परिसर पर उप निरीक्षक भूपेंद्र जी खरतिया के द्वारा स्कूली बच्चों को पेन, चॉकलेट वितरित कर गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई है। जहां सुबह से ही बच्चे अपनी अपनी स्कूलों पर तैयार होकर गणतंत्र दिवस की रैली में शामिल होने के लिए निकल रहे थे। जहां पर शासकीय एवं प्राइवेट स्कूलों के द्वारा भी पूरे नगर में बैंडबाजी, ढोल धमाकों के साथ बड़े उत्सव से पूर्वक रैली निकालकर अपनी अपनी संस्था में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर गणतंत्र दिवस मनाया गया।
और अब अगली खबर मुरैना जौरा से आ रही है। विगत दिवस नगरपालिका जौरा एवं सम्राट इंटरनेशनल स्कूल में 76वां गणतंत्र समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर नपा अध्यक्ष अखिल महेश्वरी द्वारा गणमान्य नागरिकों व कर्मचारी अधिकारियों व स्कूली बच्चों की उपस्थिति में ध्वज फहराया गया। तत्पश्चात सभी लोगों द्वारा तिरंगे झंडे को सलामी भी दी गई। इस मौके पर सभी ने एक साथ में राष्ट्रगान भी गाया। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त रूप से मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीरेंद्र सिंह रावत एवं इंजीनियर ऋषिकेश शर्मा ने किया। इसी तरह सम्राट इंटरनेशनल स्कूल में स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। स्कूल संचालक ने मैं स्टाफ और स्कूल के बच्चों के साथ मुख्य अतिथि नपा अध्यक्ष अखिल महेश्वरी का भव्य स्वागत किया। अतिथि का उद्बोधन भी हुआ। अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्य रूप से भाजपा मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता, अतिथि बतौर अनुज सिंह सिकरवार, अमित अग्रवाल आदि कई लोग उपस्थित रहे। नपा में नगर पालिका परिषद के समस्त पार्षदगण भी मौजूद रहे। इस शुभ अवसर के दौरान स्कूली बच्चों और मौजूद लोगों ने संबोधित करते हुए नपा अध्यक्ष अखिल महेश्वरी ने कहा कि आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये दिन उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करने का है जिन्होंने हमें एक लोकतांत्रिक गणराज्य दिया है। मैं सभी देशवासियों को इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। हमारा संविधान हमें समानता, लोक स्वतंत्रता और न्याय जैसे मौलिक अधिकार देता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ कर्तव्यों का पालन भी हमारा दायित्व करता है। भारत देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की अखंडता और संप्रभुता को कायम रखे। महेश्वरी ने सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिकों को नगर के विकास, स्वच्छता, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भरता भारत जैसे अभियानों का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा हमारी शक्ति है। ये दिन केवल उत्सव मनाने का नहीं बल्कि आत्मविश्लेषण का है। आइए हम सब मिलकर अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हो और देश को नई दिशा दे। एक बार पुनः फिर से सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बहुत कम लोग जानते होंगे, मुझे भी अभी मालूम पड़ा है। सर भी बीटेक है, मैं भी बीटेक हूँ। सर ने आईटी से किया है और मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से। ये अलग बात है कि सब मुझसे काफी जूनियर है। मैं 88 का पास आउट हूँ। सर का ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जूनियर है। एक इंजीनियर की सोच जो है उसका नमूना हम देख रहे हैं हमारे आगे। खैर ये तो जनरल बात है। आज 26 जनवरी के मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर आपने मुझे बुलाया। मैं पूरे स्टाफ का, खासतौर से पचौड़ी सर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसे स्कूल में आपको बुलाया। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, स्कूल गौरव भी अच्छा चलता है। बच्चों, आप सभी को मालूम होगा इस गणतंत्र दिवस को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो उसकी थीम क्या रखी है? विकसित भारत उसकी थीम है। एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, शायद जानते भी होंगे सब लोग, संविधान का मतलब क्या होता है? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है संविधान का मतलब क्या है? मैं जिस सेंस में पूछ रहा हूं मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूं। संविधान यानी हिंदी में अगर उसका विक्षेप करें, संविधान सभी के लिए बराबर नियम जिसमें है, सभी के लिए, न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई अगड़ा न कोई पिछड़ा, न कोई छुआछूत वाली बात है, न कोई जाति वाली बात है। संविधान मतलब सभी के लिए बराबर विधान, बराबर नियम, सभी बराबर है, सभी बड़े हैं, सभी छोटे हैं। उम्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऐसे संविधान का आज ऐसा दिवस है हमारा जिसमें आज का हमारा संविधान लागू हुआ था सन 1950 में, 26 जनवरी 1950। और इस संविधान की वजह से ही हमें ये मौका मिला कि हम भारत को लोकतांत्रिक देश बनाए, लोकतंत्र पर रहें, सभी के मूलभूत अधिकारों की रक्षा भी करता है संविधान हमारा, और सभी को स्वतंत्रता से जीने की आजादी भी देता है। मैं एक बार फिर से पचौड़ी सर से ये कहना चाहूंगा,
तो फिर मुझे मौका मिले तो फिर दोबारा मौका बुलाइए मुझे स्कूल में। महू में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस नागदा खाचरोद विधानसभा से 1000 कार्यकर्ता महू रवाना। इंदौर जिले के महू में होने वाली जय भीम जय संविधान यात्रा आज होनी है, जिसमें प्रदेश भर सहित देश भर से लाखों की संख्या में आज महू में संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी सहित दिग्गज भी शामिल होंगे। इसी कार्यक्रम को लेकर नागदा खाचरोद विधानसभा से करीब 1000 कार्यकर्ता दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में महू के लिए रवाना हुए। नागदा से संवाददाता शंभू राठौर की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दिलीप गुर्जर जिंदाबाद, दिलीप गुर्जर जिंदाबाद, दिलीप गुर्जर जिंदाबाद। आज हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब के नेतृत्व में महू में सबसे बड़ा आयोजन, आज हम संविधान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी एकत्रित हो रही है। उसमें हमारे प्रदेश के जीतू पटवारी जी, राष्ट्रीय नेता हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अर्जुन खड़गे जी और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आज महू में भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थल पर सभी एकत्रित होकर संविधान बचाने का काम करने जा रहे हैं। आज संविधान का आपको पता है, आज जिस संविधान से प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज संविधान खतरे में है। संविधान के खिलाफ बोला जा रहा है, भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ उस संसद में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जिस पंचायत में किसानों के प्रति, देश के प्रति विकास की बात होना चाहिए, वहां पर एक संविधान के खिलाफ बोला जा रहा है। मैं यहां पर नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र से दिलीप सिंह गुर्जर साहब के नेतृत्व में 1000 की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लाखों की हजारों की संख्या में हम वहां पर पहुंच रहे हैं। इसी साथ हमारे साथ यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय जीवन ढोला जी भी हैं। जय बापू जय भीम जय संविधान को लेकर आज मऊ में होने जा रही, लाखों की तादाद में वहां पूरे मध्य प्रदेश से सभी लोग पधार रहे हैं। नागदा खाचरोद विधानसभा के लोकप्रिय नेता श्री दिलीप सिंह गुर्जर साहब के नेतृत्व में हम सब लोग भी सभी मोर्चा संभाल कर सभी क्षेत्र से निकल चुके हैं। बहुत सी गाड़ियां हमारी आगे चली गई है और आज बड़ा गांव से हमारे और आसपास बड़ौदा और बिकमपुर की भी गाड़ियां यहाँ आ चुकी है। हम सब लोग मऊ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। संविधान बचाओ रैली में हमारे नेता श्री दिलीप सिंह गुर्जर साहब भी पहुँच चुके हैं। जय बापू जय भीम, जय बापू जय भीम, दिलीप गुर्जर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिलीप गुर्जर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में चंद्रशेखर आजाद मित्र मंडल अंजड़ के द्वारा चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्पमाला एवं झंडा वंदन किया गया, जिसमें वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद मनोज शर्मा एवं करबट जुझारू जयपाल सिंह उर्फ जेपी सहित कई युवाओं द्वारा गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। अंजड़ संवाददाता दीपक मंडलोई एवं साथी कैमरामैन के साथ। ये जो आज गणतंत्र दिवस आप मना रहे हो और चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति के सानिध्य में, उनके सम्मान में आपने यहाँ पर फूल माला पुष्प अर्पण की है और इसके बाद आपने यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया, तो आप अपना पहले परिचय दीजिए। जयपाल चौहान, राम अंजड़, और मैं इनका शिष्य हूँ। जो इन्होंने हमको जिस राह पे चलाना सिखाया वो मेरे लिए बहुत आदरणीय है और मैं जब तक जीऊँगा तब तक चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए जीऊँगा। आप भी एक दो नारे लगा दें।
जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। आज 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो कि इंजड़ में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के पास, जहाँ पर हमारे अंजड़ के वरिष्ठ नागरिक एवं शर्मा जी हमारे बीच है, आइए उनसे बात करें। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस 17वां दिवस मना रहे हैं। हर साल 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस दोनों पर आजाद नगर आजाद प्रतिमा पर हम झंडा वंदन करते हैं, और इस साल भी इसी उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस में झंडा वंदन किया। आपके वार्ड क्रमांक 12 के जो आपकी चाहने वाली जनता और अंजड़ शहर के लिए आपका क्या संदेश है? सभी मित्रगण और जो अंजड़ की जनता है, जो मूल्य जनता, उन सबसे मेरा यही आग्रह है कि अंजड़ नगर में स्वच्छता बनाए रखें और इसी राष्ट्रीय कार्यक्रमों पे भाग लें और झंडा वंदन वगैरह इस टाइप से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चंद्रशेखर आजाद जी को इस वर्ष से करना चाहता हूँ। हम हमेशा हमारे लिए चंद्रशेखर आजाद जी भगवान के रूप में रहे और हमेशा इनकी पूजा पाठ करते रहते हैं। और चंद्रशेखर आजाद जी एक हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम यही चाहते हैं कि हमेशा चंद्रशेखर जी आज़ाद को 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई सा भी ऐसा कोई पर्व आए उसको याद रखा जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनके चरणों में नमन करना चाहता हूँ। जय चंद्रशेखर आजाद। जब तक सूरज चांद रहेगा आजाद तेरा नाम रहेगा। तो शहर क्राइम डिजिटल न्यूज़ चैनल से सारे भारत वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो, यही कामनाओं के साथ आज हम यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं। हम हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। वंदे मातरम। जय भारत। जय भारत। आज 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो कि इंजड़ में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के पास, जहाँ पर हमारे अंजड़ के वरिष्ठ नागरिक एवं शर्मा जी हमारे बीच है, आइए उनसे बात करें। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस 17वां दिवस मना रहे हैं। हर साल 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस दोनों पर आजाद नगर आजाद प्रतिमा पर हम झंडा वंदन करते हैं, और इस साल भी इसी उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस में झंडा वंदन किया। आपके वार्ड क्रमांक 12 के जो आपकी चाहने वाली जनता और अंजड़ शहर के लिए आपका क्या संदेश है? सभी मित्रगण और जो अंजड़ की जनता है, जो मूल्य जनता, उन सबसे मेरा यही आग्रह है
कि अंजन नगर में स्वच्छता बनाए रखे और इसी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग ले और झंडा वंदन वगैरह इस टाइप से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी को इस वर्ष से करना चाहता हूँ। हम हमेशा हमारे लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी भगवान के रूप में रहे और हमेशा इनकी पूजा पाठ करते रहते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद जी एक हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम यही चाहते हैं कि हमेशा चंद्रशेखर जी आज़ाद को 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई सा भी ऐसा कोई पर्व आए तो उसको याद रखा जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनके चरणों में नमन करना चाहता हूँ। जय चंद्रशेखर आज़ाद। जब तक सूरज चांद रहेगा आज़ाद तेरा नाम रहेगा। तो शहर क्राइम डिजिटल न्यूज़ चैनल से सारे भारत वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो, यही कामनाओं के साथ आज हम यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं। हम हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। वंदे मातरम। जय भारत। जय भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सोनभद्र से। सीओ सिटी के बोलेरो और टिपर में हुई आमने सामने की टक्कर से मचा हड़कंप। दुर्घटना में बोलेरो का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। टिपर चालक ने सामने से बोलेरो में मारी टक्कर। दुर्घटना के दौरान गाड़ी में बैठी थी सीओ सिटी डॉक्टर चारू द्विवेदी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी ओबरा। चालक को पुलिस ने लिया हिरासत में। वहीं जानकारी के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली राधे राधे खदान के संपर्क मार्ग की घटना में बाल बाल बची सीओ चारू द्विवेदी। धार की पुरानी नगर पालिका के पास दो पक्षों के बीच हुआ विवाद। कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेसी नेता करीम पिता फारूक कुरैशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी आमीन पिता कल्लू ने बाइक हटाने को लेकर उनसे बहस की और गाली गलौज करते हुए उन पर गर्म तेल की कढ़ाई उलट दी। इस घटना में कांग्रेस नेता करीम कुरैशी गंभीर रूप से जल गया, जिन्हें पहले धार के अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर इंदौर रेफर कर दिया गया। इस मामले में आमीन ने भी कांग्रेसी नेता करीम कुरैशी एवं कलीम कुरैशी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आमीन का आरोप है कि करीम ने बाइक हटाने को लेकर उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। तेल छीटने की घटना हुई, क्या मामला है? कल पुरानी नगर पालिका के पास ठेले को रखने और उसको लेकर 2-3 दिन से चल रहे थे विवाद और ट्रैफिक जाम हो रहा था। उसको लेकर जो पार्षद महोदय हैं करीम कुरैशी,
उनकी किसी ठेले वाले से आपत्ति होगी, उससे विवाद उनका हुआ है और उस विवाद में उनके ऊपर तेल छिटक के आया है शरीर पर, जिस पर से हमने उनके पक्ष में मुकदमा कायम किया है और दोनों तरफ से क्रॉस FIR हुई है और अभी इलाज रात वो अस्पताल में भर्ती है। हमने हमारी तरफ से वैधानिक कार्रवाई कर दी है, अग्रिम कार्रवाई जारी है। सर इंदौर भी रेफर किया किसी को? हाँ, उनको इंदौर रेफर किया, आँख में उनकी जलन हो रही थी तो उस कारण से उनको इंदौर रेफर किया है। नाम बता दीजिए। समीर पाटीदार, TI कोतवाली। और अब अगली खबर। पिछले एक सप्ताह से सिंचाई की लाइन नहीं मिलने से परेशान सैकड़ों किसानों ने आज जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बालागुड़ा विद्युत मंडल पर ग्रिड और जेई का घेराव कर दिया। सुबह सुबह सैकड़ों की संख्या में किसान सिंचाई की बिजली नहीं मिलने के कारण एकत्रित हो गए और विद्युत मंडल एवं यहां उपस्थित लाइनमैन स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए काम समय पर नहीं करने की बात कही। बालागुड़ा ग्रिड से जुड़े उमरिया, सुजानपुरा और अंबाह के किसानों ने बताया कि यहां के कर्मचारी सभी अपनी मनमानी कर रहे हैं। खेत में फसल सूखने की कगार पर है, परंतु यहां कोई नहीं सुनता है। पहले ही अल्प वर्षा के चलते कुओं में पानी टूटने लगा है और फसल को अभी पानी की सख्त जरूरत है, फिर भी यहां के कर्मचारियों का रवैया ठीक नहीं है। पूर्व में भी बिजली नहीं मिलने की शिकायत यहां के स्टाफ को की थी, पर यहां पर कोई स्टाफ काम नहीं करने को तैयार है। वहीं घेराव की जानकारी मिलते ही मल्हारगढ़ जेई हिमांशु सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा कर समस्या का तुरंत निराकरण की बात कही। इस दौरान आक्रोशित किसानों ने विद्युत मंडल पर स्थित 3 लापरवाह लाइनमैन को तुरंत हटाने को लेकर मल्हारगढ़ जेई को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। ग्रिड से 3-4 सिंचाई फीडर निकलते हैं इस ग्रिड से बालागुड़ा। तो जो नाली खेड़ा इरिगेशन फीडर निकला 11 kV का, वो पिछले रोज ही ट्रिप हो रहा था पिछले 7-8 दिन से। सभी ग्रामीण जन इसके कारण परेशान हुए, इसीलिए आज सभी जने ग्रिड पे आए। तो अभी उसको चालू करने के लिए अभी टीम निकल भी गई है। उनका कहना है 2 जगह पे एरियर लगा रखे हैं, जिसके कारण एरियर बार बार उठ रहे हैं। तो उस जगह पे जंपर कर देंगे, लोगों की परेशानी के हिसाब से भी देखा है तो उधर जंपर कर लेंगे। साथ में लाइनमैन की कहा है कि लाइनमैन भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो लाइनमैन का भी तबादला करवाएंगे। ये भी कार्रवाई जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्थान के समीप जो किसानों को इधर से लाइन दे रखी है, क्या कहेंगे? इस पे कार्रवाई जारी है। अभी तक इसकी सूचना अभी आज ही हमको मिली है, इस पे अभी कार्रवाई जारी है। एक बार पेट्रोलिंग भी कर लेंगे और एक बार देख भी लेंगे कि कहाँ पे चल रही है। एक पेयजल की आपका नाम और बता। हिमांशु सिंह चौहान। क्या है पूरा मामला? ग्राम उमरिया सैकड़ों किसान यहाँ बाला ग्रिड पर पधारे थे और मैं बीच में रास्ते में मिला। उन्होंने कहा कि ये समस्या है कि 6 दिन से हमारी लाइट नहीं आ रही है। तो मैंने कहा क्यों नहीं आ रही है? कि यहाँ की कर्मचारी कोई काम बिना पैसों के करने के लिए तैयार नहीं है और सत्ता पे कर्मचारी हावी है। आज की ये कंडीशन है कि सत्ता पर कर्मचारी हावी होने के कारण इन अधिकारियों के फ़ोन ना तो ऊपर वाले अधिकारी उठा रहे हैं, नीचे कर्मचारी के ना नीचे के कर्मचारी फ़ोन उठा रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है और किसान इससे बहुत बड़ा ग्रसित है। अभी कुछ अधिकारी भी मौके पर मिले थे, क्या आश्वासन मिला है? अधिकारी मौके पे मिले थे, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि वहाँ जंपर उड़ रहे हैं, बार बार ये एक इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है, पर इससे कोई ग्रामीण संतुष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये इशू आज का नहीं आ रहा। 6 दिन हो गए। डी साहब को पता है, एसए साहब को पता है, उसके बाद भी कोई समस्या हल नहीं हो रही। वित्त मंत्री जी के क्षेत्र का मामला है, क्या कहेंगे? काफ़ी ऐसा मामला है कि वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री माना जाते हैं यहाँ के क्षेत्र के, उनके क्षेत्र में कर्मचारी सत्ता पर हावी है, उनकी कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी ऐसा मामला है कि सैकड़ों किसान यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और एक कर्मचारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने 3 विद्युत मंडल के लाइनमैन के खिलाफ भी कुछ आवेदन दिया है, क्या? उनकी ये शिकायत है। इन किसानों का कहना है कि वो 100 रुपये लेकर ही कोई कार्य करेंगे, छोटा से छोटा फॉल्ट हो तो 100 रुपये लेकर कार्य करेंगे। तो ग्रामीणों का कहना है कि हम इनसे बहुत परेशान हैं, इनको हटाया जाए या नई भर्ती की जाए। अगर कुछ आश्वासन या कार्रवाई नहीं होती तो आगे आपका क्या रहेगा अगला कदम? ग्रामीणों को कहना है और मेरे भी अपने ऊपर नेताओं से बात हुई है कि अगर ये समस्या आज सोल्व नहीं होती है तो उसका और बड़ा आंदोलन करेंगे। नाम, आपका नाम और पता? गोपाल पाटीदार, युवा नेता।
हमने साहब बहुत सालों समस्या आ रही है। यहाँ एक तो समय पे मेंटेनेंस नहीं होता, और मेंटेनेंस होता तो ये समस्या नहीं होती। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, विद्युत विभाग से, इस सरकार में विद्युत विभाग अलग चल रहा है, सरकार अलग चल रही है। इन्होंने क्या किया, मेंटेनेंस का पैसा हर साल आता है, गर्मी में कोई मेंटेनेंस नहीं किया जाता, 2-4 वक्त काटते हैं, मेंटेनेंस का पैसा सभी हड़प कर लेते हैं। अगर यही गर्मी में मेंटेनेंस सही सार होता, तार पे डीपीओ पे केबल सही सार मेंटेनेंस सही सार हो जाता, तो किसानों को भी पिलाने सिंचाई करने के समय ये समस्या नहीं होती। कोई भी अधिकारी किसी भी कर्मचारी बिगैर सूचना के गांव की लाइट काटता है, जो उसका नियम के अंतर्गत नहीं है। अगर गांव की लाइट काटते हो आप बिजली बकाया के कारण, तो उसको सूचना देनी पड़ती गांव को, लेकिन कोई सूचना नहीं देते और गांव की लाइट भी बिन बताए काट देते हैं। लोगों के अफीम के कुंडे पड़े रहते हैं गाँव में बच्चे पढ़ाई चलती, परीक्षा चलती, उस समय में उस समय लाइट अचानक बिना सूचना की लाइट काट देते गाँव की। और बहुत से गांव में ये समस्या है कि 20-20, 25-25 साल से कुएं धंसे पड़े हैं, उन कुओं को अभी तक बिल चल रहे हैं, उनका कोई जानकारी नहीं विभाग को। और जो निजी ट्रांसफर लगाए लोगों ने, वो निजी ट्रांसफर भी चोरों ने 1 साल लगाए, तोड़ दिए, उसके बाद भी उसकी बिल अभी तक चालू है। 10-10, 15-15 साल से बिल चल रहे हैं, विभाग की कोई जानकारी नहीं। इतनी बड़ी समस्या है। ये लाइन में मतलब सुपरवाइजर बनते हैं, रात को अगर 9 बजे बाद फ़ोन लगा लो, कोई समस्या हो गाँव में कि लाइट बंद हो, एक कर्मचारी फ़ोन नहीं तोड़ता, सभी टोटल बंद करके रखते हैं। और जैसे सुपरवाइजर डीओ लाइट डेली फॉल्ट हो जाती है, सुबह 8-8 बजे डेली, मतलब 5 दिन से रेगुलर फॉल्ट हो रही है। यहाँ फ़ोन लगा तो कोई जवाब नहीं देता है। सुबह साहब से कहते हैं भाई आप मेरे फ़ोन मत लगाना, मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊंगा। सुबह साहब खुद ये जवाब देते हैं। उसके बाद लैंडलाइन चालू नहीं है इनका, और यहाँ फ़ोन लगाए किसको लगाएं, कोई फ़ोन उठाता नहीं ग्रिड पे, तो कोई सही जवाब देना नहीं चाहता है कि भाई ये हमारी समस्या है तो कोई भी हल कर देगी, कोई जो कि भाई हम कर रहे हैं बस। अधिकारी पे मौके पहुँचे क्या आश्वासन दिया? अधिकारी मौके पहुँचे तो कि भाई हम ठीक करवा रहे हैं बस, और 11 बजे हमारे फीटर काट देते हैं उमरिया, उसके बाद फिर लाइट चालू नहीं होती। 11:15 बजे उसके बाद जैसे 6 घंटे का नियम है कि भाई 5 बजे से 11 बजे तक लाइट चलना चाहिए, तो पहिया मतलब देते हैं 5:25 पर लाइट, और फिर 11 बजे काट देते हैं। आधा घंटे तो वैसे लाइट इनकी कम दे रहे हैं मतलब डेली। और हम तो ये जा रहे हैं कि साहब अपना 5 दिन से लाइट नहीं थी, तो अभी इसको दिन में चालू किया जाए, चालू करें और लाइट। आपका नाम और बात? विष्णु प्रसाद पाटीदार। शाजापुर जिले में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत यातायात पुलिस का जागरूकता अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत के निर्देशन में लगातार जारी है। जिला मुख्यालय पर यातायात पुलिस ने वाहनों पर स्टिकर लगाकर जागरूकता अभियान का शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत व एएसपी टीएस बघेल ने किया। उन्होंने इस दौरान वाहनों पर स्टिकर चस्पाकर सड़क सुरक्षा का संदेश देकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने कहा कि लोगों को समझाया जा रहा है कि 4 पहिया वाहन चालक हमेशा सीट बेल्ट जरूर लगाएं। वहीं 2 पहिया चालक सही मानकों वाला हेलमेट पहनकर ही घर से निकलें। अधिकांश लोग चालान के डर से सीट बेल्ट व हेलमेट लगाते हैं, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि ये सब सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में वाहन की गति को तेज चलाने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इसी जल्दबाजी में अक्सर हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसलिए वाहन निर्धारित गति सीमा में ही चलाएं। सड़क पर दूसरे वाहनों को ओवरटेक करने से बचें। एएसपी टीएस बघेल ने कहा कि वर्तमान परिवहन प्रणाली ने दूरियों को कम कर दिया, लेकिन इसने दूसरी ओर जीवन के जोखिम में डाल दिया। वाहन चलाते समय नशा नहीं करना चाहिए और न ही मोबाइल आदि का प्रयोग करना चाहिए। इस दौरान एसडीओपी गोपाल सिंह चौहान, त्रिलोक चंद्र पंवार, पुलिस अधिकारी गण व कर्मचारी गण मौजूद रहे।